हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल। ये है लेक्चर नंबर 7 इवोल्यूशन चैप्टर का। अगर आपने लेक्चर नंबर 6 तक पहले नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और वीडियो के एंड में आपको मिलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल, ये क्या बोलता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इवोल्यूशन आखिर होता क्या है। तो देखो, इवोल्यूशन, इफ इवोल्यूशन इज हैपनिंग ऑल द टाइम देन हाउ डू वी नो व्हेन अ पॉपुलेशन इज नॉट इवॉल्विंग। अगर इवोल्यूशन हर टाइम हो रहा है तो हमको पता कैसे चलेगा कि पॉपुलेशन में पॉपुलेशन इज नॉट इवॉल्विंग, मतलब पॉपुलेशन क्यों इवॉल्व नहीं हो रहा है। दैट्स वेयर द हार्डी-विंगर प्रिंसिपल्स कम्स इन, और वहीं पे आता है हमारा हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि जेनेटिक इक्विब्रिलियम क्या है। तो जेनेटिक इक्विब्रिलियम क्या है। इन अ लार्ज स्टेबल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो इन नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो लार्ज स्टेबल पॉपुलेशन इफ नो इवोल्यूशनरी फोर्सेस आर एक्टिंग, कोई भी इवोल्यूशनरी फोर्सेस उस पर एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। द एलील फ्रीक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अगर कोई इवोल्यूशनरी फोर्सेस उस पर एक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो उसका जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट का जैसे का तैसा रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विब्रिलियम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विब्रिलियम। ठीक है, अब देखेंगे कि हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल क्या है। तो इसको किसने प्रपोज किया था। प्रपोज इंडिपेंडेंटली बाय G.H. हार्डी एंड विल्हेम विंगबर्ग। ये दोनों इंसानों ने हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल को प्रपोज किया था, निकाला था। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको याद कर लेनी है, G.H. हार्डी एंड विल्हेम विंगबर्ग। द प्रिंसिपल स्टेट, और ये प्रिंसिपल क्या बोलती है, स्टेट क्या करती है कि इन अ लार्ज रैंडमली मेंटेनिंग पॉपुलेशन अलील एंड जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट। मतलब एक लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में अलील जो होता है, आपको लेक्चर नंबर 5 अच्छे से याद होनी चाहिए। लेक्चर 5 नहीं, चैप्टर 5 चैप्टर 4 अच्छे से याद होनी चाहिए, राइट। तो वहाँ पे आपने अलील जेनोटाइप बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो मेटिंग पॉपुलेशन में, रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में अलील एंड जेनोटाइप जो है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस। कब कांस्टेंट होता है, जब उसमें इवोल्यूशनरी फोर्सेस ना हो तब ये स्टेट करता है। ठीक है, तो इनका एक इक्वेशन है हार्डी-विंगबर्ग इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं हार्डी-विंगबर्ग इक्वेशन। ये हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल है और इसका इक्वेशन। ठीक है, फॉर अ जीन विथ 2 अलील, सपोज एक जीन है, जैसे कि हमने पता है टॉल का जीन क्या होता है, अगर ज़्यादा टॉल होगा तो उसको कैपिटल टी बोलते हैं, अगर ड्वार्फ होगा तो स्मॉल टी। पता है ना ये वाली बात, तो आपको पता होनी चाहिए, राइट। ये सब पढ़ के आए हैं हम लोग। तो अ जीन विथ 2 अलील, ठीक है। तो स्मॉल पी है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट मतलब जो कि रिसेसिव के प्रेजेंट होते हुए भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। और क्यू बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील। रेसेसिव मतलब कि सिर्फ अपने रेसेसिव जो प्रेजेंट है उसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, मतलब ये रेसेसिव के प्रेजेंस में ही एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट के प्रेजेंस में नहीं करता है। बल्कि डोमिनेंट क्या है, ये जब रेसेसिव हो डोमिनेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस डोमिनेंट रहता है, मतलब किसी के सामने भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। तो समझ में आया ना, P इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील एंड Q इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील। देन उन्होंने क्या किया, P + Q = 2। इन्होंने लेट किया है कि P + Q = 1। तो जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, इन दोनों को इन लोगों ने क्या किया, स्क्वायर किया। स्क्वायरिंग तो पता है ना, फॉर्मूला पता है। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, A + B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² + 2AB, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा क्या है, P + Q है, तो इसका क्या आएगा, चलते चलते आगे। सो P + Q का होल स्क्वायर क्या आएगा, P² + Q² + 2PQ, और = 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है। तो ये आया यहाँ से ये इक्वेशन, P² + 2PQ + Q²। ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या क्या हुआ, क्योंकि P जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील था और Q जो है रेसेसिव अलील है, तो P² क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस मतलब पता है ना, कैपिटल T सेम टाइप का अलील इज होमोजाइगस। अगर कैपिटल T स्मॉल t होता तो ये क्या होता, हेटेरोजाइगस। ठीक है ना। तो अब क्या देखेंगे हम,
कि पी स्क्वायर क्या था। तो देखो पी स्क्वायर जो था फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि पी डोमिनेंट है इसीलिए इसका डोमिनेंट है। 2pq क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस, क्योंकि यहाँ पे क्या डोमिनेंट भी है रेसेसिव भी है, तो यहाँ पे दो टाइप्स के आ रहे हैं, इसीलिए क्या हुआ ये हेटेरोजाइगस कंडीशंस। एंड क्यू स्क्वायर क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव, क्यू रेसेसिव है और क्यू स्क्वायर मतलब कि क्यू क्यू है ना, तो ये क्या हुआ होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है ना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर इक्विब्रिलियम क्या लिया था, द पॉपुलेशन मस्ट हैव नो म्यूटेशन, मतलब इनके जीन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। म्यूटेशन तो पता है ना, स्मॉल चेंजेस इन जीन सीक्वेंस, तो जीन में कोई भी गड़बड़ नहीं होने का। नो माइग्रेशन जीन फ्लो, और जीन फ्लो का माइग्रेशन नहीं होना, मतलब एक इंसान यहाँ पे बैठा है और वो दूसरे कंट्री में नहीं जाना चाहिए, और ना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट होना चाहिए। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आप सब लोग को पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत अच्छा से पढ़ा है। और साथ ही साथ नो नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन वहाँ पे नेचर डिसाइड नहीं करेगा कि कौन रहेगा कौन एलिमिनेट होगा, ठीक है। और रैंडम मेटिंग होगा, यहाँ पे कोई भी एक दूसरे के साथ मेटिंग करके न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ पॉपुलेशन का साइज जो है क्या है, वो लार्ज है। इफ एनी ऑफ दीज कंडीशन आर डिस्टर्ब इवोल्यूशन अकर, और ये जितने भी कंडीशंस है अगर इसमें से किसी एक भी डिस्टर्ब हुआ तो यहाँ से क्या होगा, इवोल्यूशन होने लगेगा, ठीक है। वाई डज इवोल्यूशन हैपन, नेक्स्ट आता है कि आखिर उनमें से कोई एक डिस्टर्ब हुआ तो इवोल्यूशन कैसे होता है। वाई डज इवोल्यूशन हैपन, तो इवोल्यूशन हैपन व्हेन अलील फ्रीक्वेंसी चेंज, जब अलील फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज होता है और जब जेनेटिक इक्विब्रिलियम इज डिस्टर्ब, और जब जेनेटिक इक्विब्रिलियम डिस्टर्ब होता है और अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, उस टाइम क्या होता है कि इवोल्यूशन अकर होने लगता है, ठीक है। इवन स्मॉल डिस्टर्बेंस ओवर टाइम कैन लीड अ सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी चेंज। इवन स्मॉल डिस्टर्बेंस मतलब एक छोटे से छोटे डिस्टर्बेंस होगा अगर टाइम के साथ, तो क्या करेगा वो इवोल्यूशनरी चेंजेस में लाएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जांपल है, हमने जो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाला जो इक्वेशन देखा था उसके लिए, ठीक है। तो अब वो देखेंगे हम कि क्या है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील p क्या दिया है 0.6, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील aq इज 0.4, ठीक है ना। और नाउ कैलकुलेट जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी, अब जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो देखो पी स्क्वायर क्या निकालेंगे, 0.6 था, तो पी स्क्वायर मतलब 0.6 इंटू 0.6 क्या आता है 0.36, और साथ ही साथ 2pq क्योंकि q 0.4 है और 6 जो है 6 p जो है 0.6 है, और साथ ही साथ इंटू 2 करना है तो 24 इंटू 2 48 0.48, और क्यू स्क्वायर जो है 0.4 इंटू 0.4, तो ये आ गया 0.14। टोटल हमारा कितना है 1 है, राइट। तो यहाँ से इसका जिन फ्रीक्वेंसी दिस सोर्स पॉपुलेशन इज इक्विब्रिलियम, इन दोनों को अगर इन सबको जो हमने निकाला पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये सबको अगर हम जोड़े तो क्या आएगा 1। तो इससे क्या पता चलता है कि पॉपुलेशन इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। वाई दिस प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट, जो हम हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो क्यों है इंपॉर्टेंट वो देखेंगे। अब आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है तो आपको याद कर लेनी है। इट प्रोवाइड अ बेस लाइन टू स्टडी इवोल्यूशन, ये एक बेस लाइन देता है इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। साथ ही साथ इट हेल्प डिटेक्ट वेदर इवोल्यूशन इज अकरिंग, और साथ ही साथ ये डिसाइड करने में मदद करता है कि आखिर इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यूज इन पॉपुलेशन जेनेटिक, और साथ ही साथ पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी हेल्प होती है। तो स्टूडेंट ये था हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल का स्टेटमेंट एंड उन लोगों का इक्वेशन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के एंड में आपको मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए उसका टर्न आ गया है। अब अगर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है तो रिविजिट कीजिए, अगर अच्छे से समझ आ गया तो कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट्स है तो भी मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर से आंसर दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, स्टेट हार्डी विंग प्रिंसिपल। ये जो स्टेटमेंट था उसको आपको लिखनी है व्हाट इज जेनेटिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से लिख लेनी है। ये मैंने अभी कराया। न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल मैंने एक कराया है इस वीडियो में, राइट। तो आपको अच्छे से कर लेनी है, जैसे कि कैलकुलेट जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी यूजिंग गिवन अलील फ्रीक्वेंसी। अगर अलील फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो वहाँ से आपको जेनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल। यहाँ पे कौन कौन से कंडीशंस थे, नो म्यूटेशन समथिंग थे ना बहुत सारे, वो आपको लिखनी है। एक्सप्लेन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट में बात करें तो क्या है ये टॉपिक, हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल टेल अस दैट
दैट इवोल्यूशन अकर व्हेन जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। जब जब जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तब तब क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।